हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ जल H2O का पार्ट 2। जो इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बना दिया है जिसमें मैंने जल के पार्ट यानी जल के बारे में बताया है। वो जल कौन से हैं, जैसे आसुत जल और मृद जल के बारे में मैंने बता दिया है पार्ट 1 में। ये 2 जल मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं और इस पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा आपको कठोर जल और कठोर जल की कठोरता कौन कौन सी होती हैं, ये सब मैं आज इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कठोर जल। क्या टॉपिक है हमारा? कठोर जल। कठोर जल हमारा जो कठोर जल होता है वो साबुन से कम झाग देता है। जो हमारा कठोर जल होता है वो साबुन से कम झाग देता है और जो हमारा कठोर जल होता है वो तालाब और समुद्र में पाया जाता है। ज़्यादातर जो हमारा कठोर जल होता है वो तालाब और समुद्र में पाया जाता है। तो कठोर जल कौन सा होता है? जैसे जो हमारा H2O जो होता है वो हमारा होता है आसुत जल। और आसुत जल में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो हमारी कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता हो जाएगी। यानी जैसे हमारा आसुत जल H2O, हमने शुद्ध H2O लिया यानी H2O लिया और H2O में हमने कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हमने मिलाया, तो हमारा कौन सी स्थायी कठोरता हो जाएगी उसमें। यानी जो H2O प्लस Ca या मैग्नीशियम, जो Ca होता है वो कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम, इनके बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो ये हो जाएगी अस्थायी कठोरता। और इसकी हम यदि कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, इनमें से यदि हम एक भी लेते हैं तो हमारी कौन सी अस्थायी कठोरता हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हमारी, अब इसमें हम समझते हैं कि अस्थायी कठोरता हमारी क्या होती है। अस्थायी कठोरता, ये अस्थायी कठोरता, इसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस यानी टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस अब क्या होती है हमारी? यह अधिक समय तक नहीं रहती। यानी जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है वो हमारी जल में अधिक समय तक नहीं रहती, यानी इसे आसानी से दूर हो सकती है। ये अस्थायी कठोरता जो होती है हमारी वो आसानी से दूर हो सकती है। यानी अस्थायी कठोरता जो होती है वो आसानी से दूर हो सकती है। अब दूर हम इसे कैसे करेंगे? जो हमारी भौतिक विधि होती है वो होती है उबाल कर, यानी जल को अपने गैस चूल्हे पर रखें और उसके नीचे आग जलाएं। यदि आग जलाएंगे तो दूध उबलेगा, वो जल उबलेगा और उबलने का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम जल को उबालेंगे तो कठोर जल होगा, जो हमारा कठोर जल होगा उसे उबालेंगे तो उसमें ऊपर कुछ सफ़ेद यानी सफ़ेद परत जम जाएगी। तो जो सफ़ेद परत होती है वो अशुद्धि होती है हमारी, वो कठोरता होती है, यानी उसमें से कठोरता निकल जाती है। अस्थायी कठोरता जो होती है वो निकल जाती है, तो इसे ही हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। अब आप, ये कठोरता ऐसी तो है नहीं कि ये मार्कर है ऐसी कठोर हो, वो जल ही होता है, उसमें जल कुछ अणु ज़्यादा मिले होते हैं उसमें, इसलिए उसे कठोर जल नाम दे दिया गया है। तो इसकी रासायनिक विधि जो होती है वो होती है बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। जो बुझा हुआ चूना होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे मिलाने से, बुझा हुआ चूना को मिलाने से कठोर जल में यानी अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। अब बात करते हैं स्थायी कठोरता क्या होती है। जो हमारी स्थायी कठोरता होती है वो अधिक समय तक रहती है। इसे हम आसानी से अस्थायी कठोरता यानी स्थायी कठोरता को दूर नहीं कर सकते। कठोर जल में से स्थायी कठोरता को हम आसानी से दूर नहीं कर सकते। तो इसकी जो विधि होती है यानी इसे शुद्ध करने की, वो होती है परम्यूटेटिव विधि। और जो हमारी परम्यूटेटिव विधि जो होती है उसे हम जियोलाइट मिला करके और हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। जियोलाइट का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा
Al2Si2O8 इंटू XH2O, यानी X, यहाँ पर X की जगह हम 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी लेना चाहें उस जल के हिसाब से वो ले सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि यानी स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, परम्यूटेट विधि। और अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि क्लार्क विधि। और जो हमारा आसुत जल होता है उसे दूर करने की विधि हमारी कौन सी होती है, वो होती है आसवन विधि। जो हमारी आसवन विधि होती है उसके द्वारा हम आसुत जल को शुद्ध कर सकते हैं, आसुत जल बना सकते हैं। तो ये समझ में आई इतनी बात। आसुत जल जो हमने पढ़ा दिया है वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये आई बटन आपको दिख रहा है, इस आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं हमारे लेक्चर को। तो अब जो हमारी कठोरता होती है उसे हम नापते किस में हैं, यानी किस मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं, तो कठोरता को हम ppm द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, आप जा करके उसे ज़रूर देख लें। तो ये ppm होता है, और ppm को हम ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं, ppm को हम ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं, यानी जो हम यूज में लेते हैं वो होती है मैग्नीशियम प्रति लीटर। यानी 1 लीटर में मिलीग्राम, यानी 1 लीटर में कितने मिलीग्राम हों, यानी 1 लीटर में मिलीग्राम में अणुओं की संख्या, तो उसे हम कहते हैं मिलीग्राम प्रति लीटर। यानी और सॉफ्ट वाटर की हमारी हार्डनेस कितनी होती है, सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस होती है 0 से 60 मिलीग्राम, यानी 0 से लेकर के हमारे 60 मिलीग्राम तक यदि 1 लीटर में अशुद्धि हैं तो वो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है। और जो हमारा ये कठोर जल हार्ड वाटर होता है, इसमें यदि 60 मिलीग्राम से ऊपर, यानी 60 से ऊपर चलेंगे हम 70, 80, 90, जितनी भी अधिकता होती जाएगी 1 लीटर में, यानी 1 लीटर में मिलीग्राम में, और अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। तो चलिए हमारा इससे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा भारी जल, यानी इसका मतलब इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम हैवी वाटर। क्या, हैवी वाटर। तो जो हैवी वाटर जो होता है जिसका हमारा अणुभार होता है 20, यानी कितना अणुभार होता है इसका 20, और जिसका अणुसूत्र होता है वो हमारा होता है D2O। जिसका अणुसूत्र क्या होता है, D2O, यानी जो अणुभार 20 होता है वो D2O, और इसका अणुभार ये भी एक जल होता है, और इसका अणुभार एक होता है H2O, इसका 18। अब इनमें अंतर डिफरेंस क्या है, जो हमारा D2O होता है उसमें हाइड्रोजन 2 यानी 2H1 होते हैं, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2। यहाँ पर 1H1 यानी हाइड्रोनियम, और 2H1 यानी ड्यूटेरियम, और नंबर 3 पे 3H आता है, वो आता है हमारा प्रोटियम। तो ये हमारे जो हाइड्रोजन के कुछ अणु होते हैं, इसलिए इसका अणुभार हमारा जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सीधा लिख देना हमको अणुभार भारी जल का 20 होता है। तो इसका अणुसूत्र D2O, जिसका रासायनिक नाम ड्यूटोरियम यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, और जिसका हमारा जो क्वथनांक होता है वो होता है 101.24 डिग्री सेल्सियस। जो क्वथनांक 101.24 यानी होता है ये डिग्री सेल्सियस। तो इसका, और जो हमारा शुद्ध जल H2O होता है उसका हमारा क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उससे हमारा कह सकते हैं 1.24 यानी सवा, 1.25 को हम सवा बोल सकते हैं हम, तो वो हमारा सवा अधिक होता है। इसकी खोज यूरे ने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 1-2 बार। और इसके यानी भारी जल जो होता है वो हमारा जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है, यानी जल के 6000 अणु और उसमें एक जल भारी जल का होता है, यानी H2O में संख्या हमारी एक D2O की होती है, अवश्य होती है ये। और इसका निर्माण जो होता है, इसका वो हमारा तालचर उड़ीसा में होता है।
इसका निर्माण हमारा जो भारी जल का जो कारखाना है वो तालचर उड़ीसा में स्थित है। और इसकी जो निर्माण विधि होती है वो निर्माण विधि 2 होती हैं। वो निर्माण विधि एक तो होती है प्रभाजी आसवन और नंबर 2 विद्युत अपघटन। जो प्रभाजी आसवन होता है वो हमारा ये होता है, एक नीचे बर्नर जलाएंगे, बर्नर जलाने के बाद में हम इसमें जल कोई बर्तन में लेंगे, उस बर्तन में जल रखेंगे और जल को 101 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। यदि 101 से अगर हमारा क्वथनांक जो होता है यदि 101 भी हो गया तो हमारा जो यहाँ पर भारी जल होगा वो भी इसी रास्ते से फिर जाने लगेगा। इसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ से जो जल होता है वो जल 101 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल यहाँ से उठने लगता है। जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो हमारा जल का टेम्परेचर गर्म होगा। इसलिए हम इसकी जो नली होती है वो लंबी नली लेते हैं प्रभाजी आसवन में। प्रभाजी आसवन में लंबी नली लेते हैं, इसलिए जो हमारा शुद्ध जल होगा वो ऊपर जाएगा, हल्का होता जाएगा, और जो भारी जल होगा वो हमारा यहाँ से वापस को चल देगा और जो शुद्ध जल होगा वो ऊपर जाएगा। तो ठीक है, प्रभाजी आसवन हम समझ गए। अब समझते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन होता है, हमने एक स्टील का एक बर्तन लिया। किसका? हमने एक स्टील का बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने इधर यानी कैथोड की तरफ हमने नेगेटिव चार्ज लिया। ये हमने एक वायर लगाया हुआ है और ये कैथोड है हमारा, इस पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया। नेगेटिव चार्ज देने के बाद में इसमें हमने पानी तो भर रखा है पहले से, और ये हमने एक निकल की एक हमने पत्ती इसमें छिद्रदार इसमें डाल दी और उस पर हमने पॉजिटिव आवेश दे दिया। पॉजिटिव नेगेटिव यदि मिलेंगे तो फिर भाई गर्म तो होना है, पानी उबलेगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ये पानी उबलेगा तो यहाँ से जो हमारा शुद्ध जल होगा वो तो इधर से होकर निकल जाएगा, और जो हमारा अशुद्ध होगा वो यहाँ पर यानी भारी जल जो हमारा बचेगा वो यहीं पर बच जाएगा, और जो H2O होगा वो हमारा इस रास्ते से निकल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।